अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की भरपूर छत्रोल की गई है और ये छत्रोल किसी पाकिस्तानी सहाफी ने नहीं बल्कि एक अंग्रेज सहाफी ने की है। इस इंटरव्यू में इमरान खान से जब चुपते हुए सवालात किए गए तो अब कौम यूथ सकते में है, बाकायदा आग लगी हुई है। उस आग का अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि जो मोहित पीरजादा है, एक सहाफी हुआ करता था, पाकिस्तान में एंकर था, मुल्क से अब फरार है, अमेरिका में मौजूद है और वहां बैठ के अपना बुग्ज और अनाद निकाल रहा है। इस इंटरव्यू के बाद मोहित पीरजादा ने जो ट्वीट किया उससे आपको अंदाजा हो जाएगा आग लगी हुई है और कितनी जोरदार आग लगी हुई है। इस इंटरव्यू की जो चुपते हुए सवालात थे, इमरान खान की क्यों दौड़े लग गई, पूरी कहानी आप दोस्तों के सामने रखूंगा। मोहित पीरजादा की जो आग है उसकी तपिश का अंदाजा भी आपको मैं करवाऊंगा उसके ट्वीट से। लेकिन पहले आप दोस्तों को मैं बताता हूं दोस्तों फैसल वाउडा के हवाले से। अब फैसल वाउडा ने इंकशाफ किया है, बड़ा दावा कर दिया है कि उसके पास चंद वीडियोस मौजूद हैं। आदिल राजा को आप जानते हैं, मुल्क से फरार है, वो यूट्यूब पे बैठ के फौज मुखालिफ बयानियां बनाता है, इमरान खान के हक में जो है वो एक बयानिया बनाता है और कोशिश करता है कि वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके बड़े डॉलर जो है वो छापे। इससे पहले उसका यूट्यूब बंद करवा दिया गया था, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कंप्लेन की गई थी क्योंकि वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है कि मेरे जो कह लीजिए खामोश मुजाहिद हैं मुझे वो ये बता रहे हैं और ये खबर आ रही है, और बंद कमरे की बातें भी वो दावा करता था कि उसके पास आ जाती हैं। अब दोस्तों मामला यह हुआ कि आदिल राजा ने फैसल वाउडा पर हमला कर दिया और फैसल वाउडा के हवाले से दावा यह किया कि फैसल वाउडा जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इंटरव्यूज कर रहा है और चशमकुशा इंकशाफात कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है। और हालिया दिनों में जर्नल फैज के हवाले से जो फैसल वाउडा ने दावे किए हैं दोस्तों बहुत भयानक है, हौलनाक है, बड़े खतरनाक है। और अगर उन पर इंक्वायरी हो जाए तो जर्नल जो फैज हमीद है उसका कोर्ट मार्शल होने से कोई नहीं रोक सकता। हुआ मामला ये कि जो आदिल राजा है उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने दावा कर दिया कि जनरल फैसल नसीर जो डीजीसी हैं उनके पास फैसल वाउडा की एक मुबैना वीडियो है और उस वीडियो को फैसल नसीर, जनरल फैसल नसीर जो फैसल वाउडा है उसको दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, जब ये आदिल राजा ने दावा किया उसके चंद लम्हों बाद फैसल वाउडा ने भी बड़ा दावा कर दिया। पहले जो आदिल राजा ने दावा किया वो मैं आपको बता देता हूं, पढ़ के बता देता हूं। उसने ट्वीट किया, मुबैना तौर पर फैसल वाउडा को जनरल फैसल नसीर ने उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया, साथ ही अगली हुकूमत में ओहदे का लालच दिया, सिंध हुकूमत को खुसूसी हिदायत देकर रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी फराम की, मकसद मिशन पीटीआई में बगावत, इस्टेब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के कत्ल से बरीउल जिम्मा करने का बयानिया बनाना है। ये इसने ट्वीट किया 30 अक्टूबर को किया था इसने ट्वीट, और जो 2:46 पे, ये 2022 को इसने ट्वीट किया था। अब ये जो जंग छिड़ी है ये बहुत पुरानी जंग है इस जो आदिल राजा है उसके दावे के बाद। जब इसने ये दावा कर दिया उसके बाद फैसल वाउडा का जवाब आया और फैसल वाउडा ने जो जवाब दिया वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस जवाब में फैसल वाउडा के आदिल राजा की बीवी का जिक्र है। और वो क्या जिक्र है वो आप सुन लीजिए। फैसल वाउडा ने दावा किया, आदिल राजा अगर तुझे ये सब कुछ मेरे बारे में पहले ही पता था तो तूने पहले क्यों नहीं लिखा। मैं यही चाहता था कि तेरी असलियत दुनिया के सामने आए कि तू कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है और तू कितनी तेजी से झूठ और इल्जामात लगाता है। तेरे घटियापन की पहली मिसाल यही है कि तू अपनी बुजुर्ग मां को पाकिस्तान छोड़कर भाग गया हुआ है और अब तू ही बता कि तेरा पहला ट्वीट मेरे बारे में ठीक है या दूसरा। आदिल राजा, मैं तेरी बेगम के दिल से पीटीआई के जमाने से ही इज्जत करता हूं जिसका जिक्र तूने किया है। आदिल राजा, अब मैं तेरी हर बात का जवाब तब दूंगा जब तू मेरी वीडियोस जो तू कह रहा है तेरी फैमिली के साथ है, जिसको देखकर तू अकेले मजे लेता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता, पहले वो वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिर आगे मेरे बारे में कोई बात करना। यानी अब फैसल वाउडा ने इस ट्वीट में जो आदिल राजा है उसकी बेगम की तरफ इशारा कर दिया क्योंकि उसकी जो बेगम है उसके बारे में दावा यह किया गया कि वो पीटीवी में नौकरी करती थी। उस वक्त फैसल वाउडा के मुताबिक कुछ मामलात थे, अब वो क्या मामलात थे वो तो जो है वो वक्त आने पर ही सामने आएंगे। लेकिन फैसल वाउडा के इस दावे के बाद और इस जवाब के बाद जो आदिल राजा की बीवी है वो कूद पड़ी इस जंग में। ये जो लफ्जी जंग हो रही थी इसमें उसकी बीवी कूद पड़ी और उसने ट्वीट कर दिया फैसल वाउडा के हवाले से, फैसल वाउडा, तुम्हें मैं क्या बदवा दूं इस तोहमत के लिए जो तुमने मुझ पर लगाकर साबित किया है कि तुम वो दलाल हो जो खुशी से अपनी बहन, बेटियों और बीवी को भी बेचता है। चलो फिर तुम्हें दुआ देती हूं, अल्लाह तुम्हें हिदायत देकर सीधी राह पर लगाए ताकि
पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाने का अजाब तुम्हें समझ आए। अच्छा, अब ये जो आदिल राजा की बीवी है ये अपने आप को पाकबाज कह रही है, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है। अब अल्लाह जाने ये कितनी पाकबाज है, क्योंकि जो कुछ ये लंदन में बैठ के अपने शौहर आदिल राजा के साथ कर रही है, जिस तरह की कैंपेन, जिस तरह का झूठ, किस तरह की बौतान तराशी ये खुद कर रही है और इसका शौहर आदिल राजा कर रहा है, वो आप जाके देख सकते हैं। आपको जो है वो पता लग जाएगा कि ये क्या खेल चल रहा है। अब देखना है ये जो फैसल वार्डा ने दावा किया, ये वीडियो कब मंजर आम पर आती है, जब आएगी इसकी तफसील भी मैं आप दोस्तों के सामने रख दूंगा। अब बात करते हैं जो पहली खबर का मैंने जिक्र किया था कि इमरान नियाजी की भरपूर छतरोल की गई और उसके बाद चीखें निकली हैं मोहित पीरजादा की। हुआ यह है, डीडब्ल्यू पर जो है वो इमरान नियाजी ने, टिम सेमेस्टर एक सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया और इमरान नियाजी को ये लग रहा था कि अंग्रेजी में सवाल होंगे तो शायद वही मीठे मीठे सवाल होंगे जो यहाँ पर इमरान नियाजी अपने चहीतों सहाफ़ियों को बुलाकर इंटरव्यू देकर वो सवाल करवाता है। चुपते हुए सवाल नहीं होंगे, लेकिन टिम सेबेस्टर ने जो सवालात किए उसके बाद दोस्तों जो कौम यूथ है और इमरानडू हैं उनको आग लगी हुई और बाकायदा इस सहाफ़ी के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। हुआ ये कि टिम सेमेस्टर ने पूछा कि आप फौज पे तनकीद करते हैं और कहते हैं कि जो फौज है उसको कानून के मुताबिक चलना चाहिए, जमहूरियत के ताबे होना चाहिए, सिविलियन हुकूमत के ताबे होना चाहिए और जो सिविलियन हुकूमत है यानी वज़ीर आज़म उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो सवाल ये है, ये बताइए, आपका 3 साल पौने 4 साल का दौर था, उसमें आपने इसको फौज को मातहत लाने के लिए क्या किया? तो इमरान नियाजी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इमरान नियाजी 2018 के इंतखाबात से पहले कहता था कि जो फौज होगी यानी ISI होगी या GHQ होगा वो वजीर आजम के अंडर होगा। लेकिन पौने 4 साल ये उसी GHQ और उसी अपारा के जो ISI हेडक्वार्टर है उसको अपने इक्तदार के लिए इस्तेमाल करता रहा, जो सियासी मुखालफीन थे उसको दबाता रहा। तो इसके पास कोई जवाब नहीं था और ये 75 साल पुरानी कहानी सुनाता रहा कि 75 साल से पाकिस्तान में यही मामला चल रहा है। फिर एक और सवाल किया टिम सेमेस्टर ने इमरान नियाजी से और जिस पे वो लाजवाब हो गया। वो सवाल ये था कि तुम्हारा जो दौरे हुकूमत था, जब हुक्मरानी थी, तब आज तुम जिक्र करते हो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तुम्हारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तो तुम तो उस वक्त जो जुल्म कर रहे थे और ज्यादती कर रहे थे उस वक्त की अपोजिशन के साथ, उसकी तो मिसालें बैनुल अक़वामी सतह पे दी जा रही थी। बाकायदा ह्यूमन राइट्स वॉच जो बैनुल अक़वामी तंजीम है वो इस हवाले से अपना एतराज़ात उठा रही थी और तुम्हारी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही थी। उस वक्त की जो अपोजिशन थी उनको जेलों में डाला जा रहा था, उन पर केसेस बनाए जा रहे थे। तो इसका भी जवाब इमरान नियाजी के पास कोई नहीं था और उसने कहना शुरू कर दिया, जो कि वो रिवायती तौर पे कहता है कि जो केसेस थे वो तो हमसे पहले थे, हमने तो सिर्फ उनको परस्यू किया था और फिर जो जनरल बाजवा था उसको एक्सटेंशन चाहिए थी, इसीलिए उसने इन लोगों के केसेस को माफ करवा दिया। फिर उसने कहा कि जो पौने 4 साल का मेरा दौर था वो फौज के साथ बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि टिम सेबेस्टर ने कहा भैया ये तो आप कहते थे कि हमारी प्यार है, लव है और सेम पेज है, क्योंकि इमरान नियाजी का आपने दौर देखा हो ना, जब वो कहता था जनरल बाजवा को बिठा के कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान नियाजी एक हैं और कह लीजिए 3 जान एक कल्ब हैं, इन सब के दिल मिले हुए हैं और हुकूमत 1 पेज पे चल रही है। लेकिन मामला ये हुआ, फिर आपने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए उसी फौज पे, उसी जनरल बाजवा पे। तो इमरान नियाजी का कहना था कि जनरल बाजवा को आखिरी 6 महीनों में एक्सटेंशन चाहिए थी। अच्छा, अब एक्सटेंशन वो शख्स कह रहा है, इमरान नियाजी, जिसने खुद जनरल बाजवा के बकौल बिना मांगे उसे एक्सटेंशन 2019 में दे दी थी, जबकि जो जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत थी वो नवंबर 2019 में खत्म होनी थी। इसने अगस्त में जो है वो ऐलान कर दिया कि मैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला हूं। तो वो शख्स कह रहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, इसलिए वो मेरे खिलाफ एक जो है वो कह लीजिए मुहिम चला रहा था या मेरी हुकूमत को खत्म करवा रहा था। फिर इमरान नियाजी से पूछा गया कि तुम जब बरसर इक़्तिदार थे तो तुमने कहा कि जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान पे दोबारा हुकूमत बनाकर जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ दिया है, और अब जो तालिबान अफगानिस्तान में कर रहे हैं, जिस तरह वहां पर औरतों के साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है, औरतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, तो इसका भी जवाब इमरान नियाजी के पास कोई भी नहीं था। और उसका कहना था मैं तो ज़हनी गुलामी की बात कर रहा था, मैं कोई जो है वो जो मैं कह रहा था वो मेरा मकसद नहीं था, और जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी मैं मजम्मत करता हूं, या इस तरह की जो बातें थी वो इमरान नियाजी ने की। अब इस इंटरव्यू के बाद दोस्तों कौम यूथ को लगी आग, और आग का जो सबूत है वो ये है कि मोहित पीरजादा के अंदर इतनी जबरदस्त आग लगी थी कि इमरान नियाजी ने मोहित पीरजादा ने ट्वीट किया, इमरान खान का जो इंटरव्यू टिम सेबेस्टर ने लिया
ऐसा लगता है कि हजरत टिम सेमिस्टन का एजेंडा था कि यह साबित किया जाए कि इमरान खान ज़हनी और नजरियाती तौर पर तालिबान के करीब है, औरतों के खिलाफ है और एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका है। ऐसे इंटरव्यू इमरान खान टीम का निकम्मापन है। पाकिस्तान की सारी तारीख में किसी लीडर और जमात ने इमरान खान से ज्यादा औरत की सियासी तौर पर मुनहरिफ नहीं किया। पहली दफा पाकिस्तानी औरत सियासत के फ्रंट एंड पर लड़ रही है। पहले सिर्फ किसी सियासी खानदान की औरतें डायनेस्टी नजर आती थीं, मगर अब तो मुतवस्सित तबके की औरतें सियासी इल्जाम में जेलों में बंद हैं। अब ये मोहित पीरजादा साहब ने इंटरव्यू किया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी गहरी और कितनी शदीद है। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। नीचे कॉमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।